तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस बारे में कि आज के जनरेशन में पेरेंट जो अपने बच्चे से रिलेशन रखते हैं उनसे रिलेटेड बातों की डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक सिनेमा या फिर एक मंच होता है जिसके आगे पर्दा लगा होता है, वो चीजें पर्दे के पीछे होती है जो सामने होने वाले मंच रंगमंच की डायरेक्शन और उसके स्ट्रक्चर को, उस कला को डिफाइन करती है। ठीक उसी तरह बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे होती है जो इंसान को नहीं दिखती है और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो दिख भी जाती है। उन्हीं से रिलेटेड एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ जो आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि आज के जनरेशन के पेरेंट्स और उनके चाइल्ड के बीच की जो रिलेशनशिप रह गई है उन बारे में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उनको खिला पिलाकर उनकी अच्छी सेहत की, उनके अच्छे बीमारियों से रख रखाव की, देखभाल की और उनकी बेसिक एजुकेशन का जब क्राइटेरिया कंप्लीट होता है एक बेसिक लेवल पे, जहाँ तक कि अंडरस्टैंडिंग हर किसी को होनी चाहिए, उसके बाद होता क्या है उस बारे में बताता हूँ। उसके बाद होता यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं अपना सारा मेहनत किया हुआ, अपने वक्त को लगाया हुआ, अपने वक्त को और अपने मेहनत को झोंक कर कमाए हुए पैसों को उस पे इन्वेस्ट करता है। अब वो इन्वेस्ट करता किस पे, जिस पे विश्वास होता है कि आगे चल के इस पे किया गया इन्वेस्ट काम आएगा, इसकी इन्वेस्ट का रिटर्न मिलेगा, इसका इन्वेस्ट यूजफुल होगा। जैसे ठीक उसी तरह जैसे कि कोई रेस का घोड़ा होता है, कंपटीशन होता है रेस के घोड़े की दौड़ने की, उस पे बाजी लगाया जाता है कि मैं आज इस घोड़े पे इतने रुपये की बाजी लगाता हूँ, अगर ये जीत गया घोड़ा तो मुझे इतने रुपये की बेनिफिट होगी। उसी तरह जुए में भी होती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होती है, पर कई जगह कैलकुलेटेड रिस्क होती है और कई जगह तुक्के वाली रिस्क होती है। तो ये पेरेंट्स के द्वारा बच्चे पर की गई इन्वेस्टमेंट वो मजबूरी वाली इन्वेस्टमेंट होती है अगर उसके फ्यूचर सक्सेस आउटकम्स को आज के उसके अंदर होने वाले बदलाव, उसके अंदर के नजरिए को नजरअंदाज करते हुए देखने से वो आने वाले फ्यूचर आउटकम्स को नहीं समझ पाता है, जिससे वो मजबूरन इन्वेस्टमेंट कर देता है। बहुत ऐसे मेरे जान पहचान वाले ऐसे पर्सन है
जिन पे उसके पेरेंट्स ने उस पे बहुत कोशिशें की, उसको उस पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, पर उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है कि अगर इस पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो उस पैसे को खुद पे उसकी अहमियत समझ के उसको इफेक्टिवली यूज करके उसे रिटर्न दे सके, यानी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, जो उसके पेरेंट्स का एक सपना होता है। तो अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसके गार्जियन उस पे, उसके पेरेंट्स उस पे इन्वेस्टमेंट करे, उसके पढ़ने लिखने का, उसके सक्सेसफुल होने में उसका साथ दे, तो पहले खुद को इस काबिल, खुद को इस तरह का सक्षम बनाए कि आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, आपकी सक्सेस की गारंटी, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाए। तो जब उनको इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर आउटकम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ दिखेगा कि रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहे थोड़ी ज्यादा ही क्यों, एक लिमिट से ज्यादा ही पुश क्यों ना करना पड़े, वो जरूर करेंगे। तो पहले खुद वो इस काबिल, इस लायक बनाना पड़ता है, कोई तुम पर इन्वेस्टमेंट करे, तो ही फिर वो आप पे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके फ्यूचर आउटकम्स के लिए, आपके फ्यूचर के सक्सेस के लिए। ताकि जब आप सक्सेसफुल हो जाए तो जिस तरह से उसने आपके बचपन से लेकर आपके सक्सेसफुल होने तक जिस तरह से आपका देखभाल, जिस तरह के आपसे इन्वेस्टमेंट की है, आप उसका रिटर्न अपने सक्सेसफुल होने के बाद से लेकर उनके आखिरी वक्त तक लौटा सके। दुनिया में कई सारी चीजें इन्वेस्टमेंट से लेकर रिटर्न के बेसिस पर होती है, तो वो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जिसे लोग पर्दे के पीछे होने वाली चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में इसी बात से रूबरू कराना चाहता था कि उस पर्दे को हटाकर उनके पीछे की इस रियलिटी को जाने, तो फिर आप उन इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह यूज करें ताकि ये रिटर्न एक अच्छे तरीके से मिल पाए। और अगर अभी आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो खुद को इस लायक, खुद को इस काबिल बनाए, अपने सक्सेस के चांसेस की प्रोबेबिलिटी को हाई रखें, जिसे कि आप पर इन्वेस्टमेंट किया जाए एक लिमिट से पुश करके। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं किसी इंसान को कहता हूँ, उनके समझ में भी आ जाता है उस पल, उस मोमेंट तक ही, पर वो उस पे अप्लाई नहीं करते हैं, फिर उस पल के बाद उसको भूल जाते हैं, उसे दरकिनार कर लेते हैं, जिससे उसकी लाइफ जो पहले चल रही होती है जिस तरीके से, फिर उसी तरीके से ही गुजरने लगती है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और बदलाव के लिए एक एक्शन, एक शुरुआत की जरूरत होती है, और शुरुआत के लिए सबसे गलत चीज ये है कि हम सही वक्त का इंतजार करते हैं।
जो कि सही वक्त कभी आता नहीं। जिस तरीके से अगर हम किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए, घर से कॉलेज तक पहुंचने के लिए हम अगर रास्ते के सारे ग्रीन सिग्नल होने पे निकले तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो जब ग्रीन सिग्नल होगा रुकेंगे नहीं और चलते रहेंगे, और जब ग्रीन सिग्नल नहीं होगा और रेड सिग्नल होगा तो वहां पर रुककर उस पल वेट करेंगे। फिर जब ग्रीन सिग्नल होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो उस पल वहां पहुंचकर वेट करना होता है, ना कि शुरू से ही सही पल का इंतजार करना पड़ता होता है। आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे कुछ रुकावटें होंगी रेड सिग्नल की। उन रुकावटों से लड़कर, सामना करके, उसे फेस करके, उसे जब हटाएंगे तो फिर ग्रीन सिग्नल दिखेगा और आगे का स्टेप भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हमारी लाइफ की पूरी जर्नी इसी स्टेप के बेसिस पे चलती रहती है। तो एक मोमेंट पर ही अपने पूरे लाइफ को इमेजिन नहीं करना है कि सब सही होगा तब स्टार्ट करेंगे, बल्कि स्टार्ट करने का सही वक्त आज और अभी होता है। और मैं वीडियो में क्यों बना रहा हूँ? मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी मेरी बातें होंगी जो कुछ लोगों को समझ तो आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती है। पर जिनको नहीं समझ में आती उनकी बात तो अलग है। जिनको समझ में आ जाती है फिर भी वो अप्लाई नहीं करते हैं, उन बातों को एक्शन में नहीं लेते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आज नहीं तो कल, कभी जब मेरी इस वीडियो को कोई देखेंगे, मैं रहूं चाहे ना रहूं, उन लोगों को ये वीडियो में कही गई बात कहीं न कहीं किसी हद तक काम जरूर आएगी। और यही काम आना मेरे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाना होगा उन लोगों तक जिनकी इसकी जरूरत है। पहले वीडियो बनाने से पहले सोचना पड़ता था कि मैं क्या बोलूंगा। कभी कभी तो बुक खोल के देखना पड़ता था कि मैं क्या बोलूंगा वीडियो के सामने। पर अब ऐसा होता है कि धीरे धीरे वीडियो बनाने से बहुत सारी ऐसी चीजें बोलने में सुधार होती है जिनसे कि हम फ्लुएंटली एक फ्लो के साथ कह सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो का एक सार, एक निचोड़। को वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से कुछ ऐसी बातें लगी हो जो आपके पिछले सोच को तोड़कर आने अगले की नई सोच को उजागर करती हो, तो वीडियो को लाइक करें। नीचे लाल बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना, और एक पॉजिटिव, एक अच्छा कमेंट पेश कर देना। ठीक है, चलते हैं फिर अगली वीडियो आने तक, फिर वेट करें।